यज्ञ में कभी भी पशुओं का बलिदान नहीं देना चाहिए। जो हमारे व्यास जी ने वेदों में लिखा है वो निवृत्ति परक है और हम लोगों ने उसको प्रमाण पत्र बना लिया। हम वेद की भाषा नहीं जानते हैं, वेद को नहीं पहचानते हैं, लेकिन हम लोग उस शब्द को नहीं पकड़ पाए। मैंने उसका गलत अर्थ निकाल लिया। जैसे एक भक्त बीड़ी पीता था, एक गुरु का शिष्य, अन्य शिष्यों ने आकर के बताया, गुरुजी ये चौराहे पर बैठ करके आपका भक्त बीड़ी पी रहा था। गुरुजी ने बुलाया, क्यों बीड़ी पीते हो, बीड़ी पीते हो? बोले गुरुजी क्या करे, आदत ही बहुत खराब है, आदत बहुत खराब पड़ी है, क्या करें? तो गुरुजी ने कहा, देखो भाई ऐसा करो कि अगर आप रोज बीड़ी पीते हो, बीड़ी पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है, और ऐसा करो रविवार वाले दिन तुम केवल बीड़ी पी लिया करो। अगर गुरुजी ये कह देते कि बीड़ी पीना छोड़ दो तो नहीं छोड़ पाता, इतनी जल्दी व्यसन छूटना मुश्किल है। तो गुरुजी ने एक नियम में बांधा। क्या नियम में बांधा? रविवार वाले दिन बीड़ी पीना, बाकी 6 दिन नहीं छूना। और जब बीड़ी पीना बंद कर देगा, 6वें 7वें दिन पिएगा तो धीरे धीरे करके वो भी छूट जाएगी। अब नियम में बांधा। अब उसने क्या किया, नियम को प्रमाण पत्र बना लिया। वह चौराहे पर बैठ गया, रविवार का दिन आया, उसने बीड़ी सुलगाई, एक नहीं सीधा पूरा एक बंडल, और बैठ गया। बोले आओ बीड़ी पियो, तुम भी पियो, तुम भी। बोले क्यों? अरे बोले बीड़ी पीना बहुत अच्छा है। बोले क्यों? बोले रविवार को। अरे बोले कहाँ लिखा? बोले हमारे गुरुजी ने कहा। अब खुद तो पीता था और लोगों को भी पिलाना प्रारंभ कर दिया। तो उसने प्रमाण पत्र बनाया कि नहीं? ऐसे एक व्यक्ति जा रहा था, भ्रमण कर रहा था, उसने क्या देखा, एक बैंक थी, बैंक के ऊपर एक बोर्ड टंगा था और उसमें लिखा था सोने पर लोन मिलता है। क्या मिलता है? सोने पर लोन मिलता है। उसने उसी रात में रजाई गड्ढा डाल दिया और कंबल मार के सो गया। सुबह हुआ, कर्मचारी आया, कर्मचारी ने बताया, अरे उठो भैया, यहाँ कैसे लेटे हो? अरे बोले हमें बाद में बताओ। बोले बोर्ड में लिखो, क्या लिखा है? बोले सोने पर लोन मिलता है। बोले मतलब? बोले मैंने सुना सोने पर लोन मिलेगा हमें, तो हम यहीं सो गए। कर्मचारी ने कहा, अरे राम राम, सोने रजाई गद्दे से सोना नहीं। बोले फिर? अरे यहाँ पर ये है, सोना ले आओ, उसके बदले तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अरे बोले हम क्या करें, रात भर मच्छर कटवाए अलग से। बोलो राधे राधे। तो कहने का मतलब क्या है, जो शास्त्र समझाना चाह रहे हैं क्या हम वो समझ सकते हैं? जब तक गुरु की सन्निधि में हम लोग नहीं बैठेंगे तब तक हमें वह बात समझ में नहीं आएगी, नहीं आ सकती है। इसका विशेष ध्यान रखें। प्राचीन बरही यज्ञ करते थे, यज्ञ में पशुओं का बलिदान देते थे। नारद जी ने आकर के इनका मोह भंग किया और इसके बाद में इन्होंने यज्ञ करना तो प्रारंभ किया, लेकिन यज्ञों में पशु का बलिदान कहीं नहीं लिखा है। और अगर बलि का प्रारब्ध हमारे यहाँ हिंदू सनातन में है तो कहते हैं काली उड़द होती, काली उड़द, उड़द में दही मिला दिया जाता है तो वो मांस तुल्य हो जाता है। हमारे यहाँ अगर बलि, हमारे यहाँ पूजन होता है ना, वास्तु का पूजन हो, महामृत्युंजय हो, आदि आदि जब भी होता है तो कहते हैं बलि वहां पर भी दी जाती है। कोई कुम्हड़ा कटवा देता है भगवती की पूजा में। और बलि दही और माख, दधिमाख मतलब उड़द की दाल मिला करके बलि हो जाती है। कपूर रख करके बलि दे दी जाती है। बोलो राधे राधे। आज